अगर जो आप पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो है, अन्यथा आप इस वीडियो से दूर ही रहे तो अच्छा रहेगा। अगर जो आप सच में पढ़ने वाले हैं तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बना रहिए। दोस्तों आज हम लोग देखते हैं इतिहास। इतिहास क्या चीज है? इतिहास क्या चीज है? इतिहास दोस्तों अतीत से लेकर के वर्तमान तक कि जितनी सारी घटनाएं घटित हुआ है वो जानकारी कौन देता है? इतिहास। इतिहास, इति मतलब बीती और हास मतलब बात। इति मतलब बीती और हास मतलब बात। जिसी को यानी बीती हुई बात को अध्ययन ही कहलाता है। क्या चीज? इतिहास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास। इति के मतलब होता है बीती और हास के मतलब होता है बात, यानी बीती हुई बातों का अध्ययन करना ही कहलाता है इतिहास। जो समय बीत चुका है, जिन चीजों को सही तरीका से क्रमबद्ध तरीका से आज हम लोग पढ़ते हैं, तो उसे क्रमबद्ध तरीका से सजाया किसने? हेरोडोटस। हेरोडोटस आखिर है ये क्या चीज? ये एक विद्वान है, यूनानी विद्वान है। हेरोडोटस एक यूनानी विद्वान है जिसे के द्वारा लिखा गया था पुस्तक हिस्टोरिका। इसमें इतिहास को एक अच्छे तरीका से सजाया गया है, क्रमबद्ध तरीका से सजाया गया है, जिस कारण से इतिहास के पिता हम लोग हेरोडोटस को कहते हैं। इतिहास को अगर जो देखा जाए कालखंड के दृष्टि से तो वो 3 भाग में बांटा गया है। इतिहास को अगर जो कालखंड के दृष्टि से देखा जाए तो उसे 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में। प्रौद्योगिकी एगो आग और एक ठो दोस्तों है प्रौद्योगिकी हुआ, आग हुआ, और एक आग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक। ये 3 ठो कालखंड की दृष्टि से इतिहास को बांटा गया है। प्रौद्योगिकी इतिहास में किसको वर्णन मिलता है? प्रौद्योगिकी या इतिहास में किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें जो है कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला था। ऐतिहासिक काल में कोई लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिला था। इसमें लोग जिसे बात के हम लोग समझे किया, जो कोई अभिलेख हो गया, सिक्का होगा, उन चीजों से हम पता लगाते हैं। यानी हम कह सकते हैं प्राऐतिहासिक काल या प्रोऐतिहासिक काल में जितना भी लोग हुए वो लिखावट से दूर थे, ये लिखना नहीं जानते थे। तो उनकी जानकारी हम लोग किससे लगाते हैं? पुरातात्विक स्रोत से। तो पुरातात्विक स्रोत है क्या चीज? पुरातात्विक स्रोत क्या चीज है? दोस्तों लिखावट पर मत जाइएगा, बोलते उस पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर केवल पर ता पर जाएगा या कुछ पर, एगो प्राऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब लिखावट पर जाइएगा कि पूरा लिखिए, ये कीजिए। तो दोस्तों उस पर अब थोड़ा सा अब बोल रहा है ना, उस पर ध्यान दीजिए। पुरातात्विक है क्या चीज? तो प्राचीन काल में या प्राचीन जो भाग होते हैं, स्थल होते हैं, या प्राचीन जगह को जो मतलब वहां पर देखा जाए कि नहीं यहाँ पर प्राचीन जमाना का बना हुआ है, या कोई महल है बना हुआ और उसके नीचे उत्खनन किया जाए तो प्राचीन जमाना का बना हुआ। अगर वो प्राचीन जमाने के बने हुए
चीजों को अगर जो उत्खनन करते हैं यानी हम खनते हैं तो उससे जो अवशेष प्राप्त होता है जिसे में अभिलेख, सिक्का, उसी को हम लोग कहते हैं पुरातात्विक। उसे क्या कहते हैं? पुरातात्विक। जिससे जानकारी हमको मिलता है ऐतिहासिक काल में, ऐतिहासिक काल में। वही बात करें हम लोग ऐतिहासिक काल को लेकर। ऐतिहासिक काल क्या है? तो इसमें जो लोग थे वो लिखना जानते थे, लेकिन ये बात, दुख की बात ये है कि वो लिख दिए लेकिन आज तक उसको पढ़ नहीं कोई पाया। दुख की बात यह है कि उसको वो लिखा गया है लेकिन आज तक उसको कोई पढ़ नहीं पाया। वही बात करें ऐतिहासिक में किसकी जानकारी मिलती है? तो इसमें लोग पढ़ना लिखना तो जानता ही था। दूसरी बात है कि इसमें जो भी चीज लिखा हुआ है, जो भी चीज वर्णन किया गया है, वो आज लोग पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के जन्म से ही इस कालखंड की शुरुआत हुआ था। ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुआ था गौतम बुद्ध भगवान के जन्म से, और महावीर स्वामी के जन्म से ही इस ऐतिहासिक कालखंड की शुरुआत हुआ था। माना जाता है 600 ईसा वर्ष पूर्व से माना जाता है इसका। तो दोस्तों हम इसमें देख चुके कि इतिहास क्या मतलब क्या होता है। इति मतलब इतिहास माने बात, बीती हुई बातों का अध्ययन करना ही कहलाता है इतिहास। इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। और हेरोडोटस के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सी है दोस्तों? हिस्टोरिका। इतिहास को कालखंड की दृष्टि से कितना भाग में बांटा गया? प्राइतिहास काल और ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राइतिहासिक काल में हम लोग देखें कुछ कि जो लोग लिखना और पढ़ना कुछ नहीं जानता था, उसके जानकारी हम लोग पुरातात्विक, जो पुरातत्व पदार्थ होता है उससे हम लोग लगाए। वहीं दूसरी ऐतिहासिक काल में बात करें तो इसमें हम लोग समझें कि लोग इसमें लिखना पढ़ना जानते थे, लेकिन उसके द्वारा जो लिखा हुआ है उसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया, आज तक नहीं पढ़ा जा सका। तीसरा ऐतिहासिक में हम लोग देखें कि इसमें लोग पढ़ना लिखना जानता था और उसके द्वारा जो लिखा गया लिखावट है जो आज हम लोग पढ़ पाते हैं, जिससे जानकारियां कुछ मिलती है। तो दोस्तों ये छोटा सा इसका डिस्कस था। प्रत्येक पॉइंट बाई पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों लिखावट के थ्रू थोड़ा सा मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन बोलने के जो बोलते हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। कैसा लगा दोस्तों आप लोग का वीडियो? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।